सभी का भाई मैं आज सभी से आज तो मैं क्षमा मांगता हूँ पहले यार कि मैं मीटिंग में जुड़ नहीं पा रहा बरोबर कि आजकल बहुत बिजी हो गया हूँ। तो मुझे 7 साढ़े 7 बजे मार्केट जाना पड़ता है, यही दिक्कत होती है। तो थैंक यू अशोक सर, आपने मुझे मौका दिया आज बोलने का। ये आपका बड़प्पन है। तो दोस्तों, जैसे डिएक्शन क्या है, जिंदगी बदलने का नाम है डिएक्शन। बहुत सारे ऐसे मीटिंग में लोग बताते हैं, लेकिन डिएक्शन में क्या क्या बदलता है, आज एक व्यक्ति जो आपके बीच आ रहा है, आज हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आप लोगों से। एक दौर हुआ करता था कि एक व्यक्ति के अंदर इतना एगोपना था, इतना घमंड था कि वो किसी को अपने आगे इंसान समझता ही नहीं था। उसको किसी कारण से तो डिएक्शन मिल जाता, लेकिन डिएक्शन खाता था और लोगों से कभी बात भी नहीं करते थे। गलती से एक बार मीटिंग में हम लोग कहीं पे थे और ये वहां से गुजरे, देखे और कुछ प्रोडक्ट की बातें और सुने, तो उन्हें ये लगा कि मतलब जैसे हमको देख के ये सारी बातें कर रहे हो। फिर भी उस समय वो नहीं कह सके, नहीं ले सके, पीछे से आके लेकर यूज किया, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें भी आता है। और वो व्यक्ति जो कभी अपने बड़ों से अच्छा बात नहीं करता था, इतना उनके अंदर ईगोपना था, इतनी कड़क उनकी जुबान थी, ऐसी उनकी भाषाएं थी। वो व्यक्ति की आज अगर हम बात करेंगे कि एक छोटा सा बच्चा अगर उसके सामने जाता है तो झुक के बात करता है और प्यार से बात करता है। ये है ताकत डिएक्शन की। मैं बहुत सारे ऐसे मीटिंगों में बोल चुका हूं कि डिएक्शन जो समझ जाता है, उसके बोल बदल जाते हैं, उसके अल्फाज बदल जाते हैं, उसके लिबास बदल जाते हैं, उसके चाल और उसके अंदाज बदल जाते हैं। आज वो व्यक्ति हमारे बीच आप सभी को बहुत कुछ देने वाले हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं, उपेंद्र साव सर हैं, जो कि आज हमारे गेस्ट स्पीकर और गेस्ट दोस्त भी हैं। आज उनकी जुबानी और उनसे बहुत कुछ हम सीखेंगे, और उन्हीं से ही हम आज कुछ समझेंगे कि सर, आप डिएक्शन में आपकी जर्नी कैसे हुई और डिएक्शन आपको मिला कहाँ से, डिएक्शन आप शुरू कहाँ किए से। जो उपेंद्र साहब किसी को देखकर इतना घमंड से बात करता था, इतना गुरूर उसके अंदर भरा था, डिएक्शन ने उसको लाके इस मुकाम पर इतना नॉर्मल, इतना प्यार देने वाला और इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला और लोगों को सिखाने वाला कैसा बना दिया है। तो हम उपेंद्र सर का स्वागत करते हैं दिल से इस डेनस ग्रुप में एक जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग उपेंद्र सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त आपने उनकी तारीफ की और अच्छे से आपने बताया सर। तो एक बार सभी पार्टिसिपेंट जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आज के हमारे गेस्ट उपेंद्र साहू सर को। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, सभी के टीएलएस ग्रुप में जितने जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करना चाहता हूं जो ये पृथ्वी पे लाए। और नमन करना चाहता हूं दातो डॉक्टर लीम सीजिन जी को, जो मेरा जिंदगी बदलने में उनका पूरा हाथ रह जाता है। अगर ये गैनोडर्मा 2014 में मुझे नहीं मिला होता तो शायद जो मैं हूं वो नहीं होता। इंट्रोडक्शन में तो बता ही दिए हलीम सर ने कि मैं कितना किसी को नहीं समझता था, अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं था मैं। क्योंकि ये माल पैसा जो होता है ना, इंसान को खा जाता है। पैसा अच्छा भी है, पैसा खराब भी है। और नमन करना चाहता हूँ के एन बसकुलैया सर को, स्वर्गीय के अग्रवाल सर को, कि इतना अच्छा मोटिवेशन हमेशा हमेशा मिला और हमें चाह हुआ सीखने का। और करना चाहता हूँ इस चैनल आर डी पटेल आशा में अशोक सर सांभा मैम को नमन करना चाहता हूँ। अगर शायद ये नहीं मिलती दो जोड़ियां तो शायद जो मैं हूं वो नहीं होता, और जो आप लोग के बीच में बोल पाता वो शक्ति मुझे नहीं मिल पाता। अशोक सर को जितना बोला जाए कम है। अशोक सर भले दो शब्द बोलते हैं लेकिन ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला मोमबत्ती तो एक ही कांडे में जला दिया जाता है, एक तिल्ली से जला दिया जाता है लेकिन मोमबत्ती जलते रह जाता है। और ये शक्ति हमारे अशोक सर में है, मैं देखा हूं।
जो इंसान बोलना नहीं जानता था उनको भी बुलवा देते हैं और बहुत अच्छे से बुलवा देते हैं। तो ये हर इंसान तो आज सबको टीएलएस ग्रुप में जितने भी जुड़े हैं, हमारे हलीम सर हैं, और मुंबई का वर्ली से हमारे शिव कुमार निर्मल सर हैं, श्याम सुंदर मौर्य सर हैं, लक्ष्मी जी हैं, लोक बहादुर सर हैं, बाघों से शेर लड़ना, हमारे बीच में भूपेंद्र चौधरी जी भी हैं, वाह क्या बात है, मंगला जी है, पूजा जी है, जितने सब जुड़ते हैं पर डे उस सभी को स्वागत है, गुड मॉर्निंग है सभी को। आज हंसाने वाला भी हूँ और थोड़ा रुलाने वाला भी हूँ, दोनों काम करने वाला हूँ। दोस्तों, मीटिंग के आगाज करता हूँ। दुनिया में आ गए हो तो सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन शरीर है। शरीर से बड़ा कुछ दुनिया में मैं नहीं मानता हूं। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, परसों फिर आएगा, नरसों फिर चले जाएगा, फिर 2 दिन बाद आ जाएगा। क्यों? कि हम लोग उस तरह से कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन एक बार शरीर चले गया, क्योंकि 2014 के पहले जो मैं डॉक्टर का फाइल लेके, ऐसा फाइल बनती थी और फाइल लेके भागा हूं ना, मैं नमन करना चाहता हूँ फिर से गैनोडर्मा के। अगर ये जिंदगी में नहीं आते तो शायद सचमुच में मेरा जिंदगी नहीं बदलती। बहुत तकलीफियां गुजर, सोचो उसके दिल से जिसको रोग हो जाता है। यही रिएक्शन का प्लेटफॉर्म यही समझाता है कि जो चीज जितने से बोले, और हलीम सर ये बात बोले थे कि ये प्रोडक्ट से उनका जिंदगी बदलना। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, 2014 से मैं सब कुछ खाया पिया, ऋषिकेनो टी, पे साबुन, साइस्पायरोना, आरजीजीएल सब किया, लेकिन हमने डीएक्शन पे विश्वास नहीं किया। दोस्तों, एक गोवंडी में मीटिंग चालू था, वहां हलीम सर भी थे, और खोजे मैं पेटी वाला सर को नमन करना चाहता हूँ, आए थे, मीटिंग कर रहे थे। और ये देखिए, ये प्रोडक्ट डंक मार दिए, ये प्रोडक्ट मुझे डंक मार दिए, गुलाम बना दिए मुझे ये प्रोडक्ट, टीटी क्रीम। उन्होंने क्या हुआ, साइड में मैं बैठा था, तो उन्होंने ये टीटी क्रीम उठाते हैं और बताते हैं कि खाज खुजली वो सब हो जाता है, दाग धब्बा हो जाता है ना, उसको नहाने के बाद में पानी में मिला के ऐसा करके लगा दीजिए। ये शरीर में कहीं भी दाग धब्बा दुनियादारी कुछ भी हो। अब मैं सोच रहा हूँ मेरा दिख रहा है क्या, ऐसा बातें कर रहे थे वो, और मेरे को सेम उसी तरह से हो रहा था। मैं तो शर्म से वहां नहीं लिया, दूसरे स्टॉक पॉइंट पे गया भाग भाग के, और मुझे नाम भी नहीं जानते थे। टीटी क्रीम कुछ है क्या सर, ऐसा बोला जाके, और उन्होंने दिए और लेके गया, पानी में मिला के हमेशा लगाना चालू कर दिया। और इसका फल स्वरूप ये हुआ कि बचपन से मेरा जो दाग था, नाभि के नीचे दाग था बहुत बड़ा, काला काला हो गया था। और वो जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि साला इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा बड़ा चीज मैं खाया पिया लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्या जादू है इसमें भाई, कि वो बचपन से जो हो रहा था वो भी खत्म कर दिया। दोस्तों, 18 नवंबर 2018 के मैं डीएक्शन में, इसके द्वारा से जन्म हुआ। डीएक्शन में यहाँ से हुआ। जो लोग मेरे दुकान में आते थे, रिएक्शन के बारे में बात करते थे, मैंने भगा देता था उसको, वहां से मैं दरवाजा खोल दिया था। जब भी कोई आ जाता है तो काम छोड़ के पहले रिएक्शन की बात सुनेंगे, बाद में कुछ करेंगे, वहां से हम पैदा होता हूँ रिएक्शन में। तो रिएक्शन क्या है, मैं दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूँ आज। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन जिंदगी बदलने के नाम है, लेकिन कैसे? जैसे मेरा ये बदला, जरूरी नहीं कि आरजीसीएल बदलेगा, जरूरी नहीं कि आपको एस्पायरुना दुनियादारी सब सब कोई चीज ऐसा बचा ही नहीं है डिएक्शन में कि आपको नहीं मिला है। आपको लेने का दिमाग आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे ले सकते हैं। अभी देखिए, ठंडी के समय है, ये कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है पता है। लगाइए ना, जितना शरीर से प्यार करते हैं नहाइए और इसको पूरा लगाइए, बढ़िया। देखिए कितना त्वचा एकदम नॉर्मल रखता है, मस्त रखता है।
दाग धब्बा दुनियादारी हमेशा लगाते रहिए, निखार आ जाता है। यही शरीर था कि देखने लायक नहीं था, और आज जब भी जहां खड़ा होता है सब लोग बोलते हैं वाह क्या बात है उपेंद्र साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो लेडीज मिली मुझे, रोकी मुझे, बोली सर सर इधर आइए इधर आइए, आप क्या खा रहे हो सर? तो मैं बोला मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट खाता हूँ। अच्छा गाइनोडर्मा का सामान आप खाते हो का? मैं बोला हाँ। अरे पूरा काम आपके ऊपर ही किया है, हम लोग खाते हैं कुछ उतना काम ही नहीं करता है। वो सीधा बोल रही है। दोस्तों, कहने के मतलब ये है कि तन मन धन और ये जन, ये जो सेक्टर है उस पे करना पड़ेगा ध्यान से। ऐसा नहीं कि होता क्या है कि एक चाय पिए घर पे डीएक्शन का, ये देखो डीएक्शन का चाय, गए बाहर, ये दोस्त मिल गया, हलीम सर मिल गए, निर्मल सर मिल गए, उपेंद्र सर आए चाय पी लीजिए, चलिए चलिए चाय पिएंगे, गए बाकड़ा पे वहां से दो चाय पी ली। इसको प्यार नहीं बोलता है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो होता क्या है, जो शरीर आपका वो काम करता है वो भी और भी बढ़ा देता है। हम सफाई किए और गंदा डाल दिए, क्या मतलब है बताइए? यही नहीं लोग कर पाते हैं और इसी से बोलते हैं जिंदगी नहीं बदलता है। ये इसका कसूरवार आप हो। रिएक्शन का एक प्रोडक्ट आपका जिंदगी बदल सकते है, एक प्रोडक्ट, जैसा मेरा बदला, मैं मिसाल हूं इसके बारे में। और जब से मैं डीएक्शन मैं बना, सबसे बड़ा गुणवत्ता मुझे ये मिली कि कोई लाइव मीटिंग हो या जूम मीटिंग हो या आरबीसी मीटिंग हो, मैं कोई मीटिंग नहीं छोड़ता हूँ। सीखने की तात्पर्य, मैं अभी भी जीरो मानता हूं अपने आप को, मैं आज भी हीरो नहीं मानता हूं। तो छोड़ दोस्तों, मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में जरा सा 15 मिनट लूंगा, और कैसे लोगों को जिंदगी आप बदल सकते हो। हमारे अड़चने कितने आते हैं, हम किसी को जाके बोलते हैं कि हमारा ये हेल्दी बोल ले लीजिए। दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, दो इनकम है ना? एक जो काम करोगे तो पैसा मिलेगा, और काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? और एक है कि एक बार काम कर लो, बार 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 पैसा आएगा, वो है डीएक्शन। लेकिन आपको ये पता नहीं है सर, खाना भी उसी तरह से, आप जो खा रहे हो वो एक्टिव खाना है। एक्टिव खाना मतलब दाल चावल भाजी खा लीजिए, रहेगा शरीर में फिर निकल जाएगा। लेकिन अगर जिंदगी में ये लगा दिए, ये और ये, देखिए किसी का जिंदगी में लगा दीजिए, 6 महीना आपको इज्जत भले नहीं करेगा, लेकिन बाद में आपका गुलाम बन जाएगा, गारंटी मेरी है। ये लगा दीजिए किसी के जिंदगी में, आपका गुलाम बनेगा, गारंटी है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपसे दूर भागेगा, और जैसे समझ में आ जाएगा आपका गुलाम बनेगा, गारंटी है, जैसे मैं बना। सही बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत, हलीम सर गलत नहीं बोले, मैं किसी को अपने आगे मानता ही नहीं था, सही बोल रहे थे। मैंने बड़े बड़े लीडर जब दुकान में आते थे तो चाय तक नहीं पूछता था, क्यों मालूम है? अभी ये पकाएंगे हमको, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम का बहुत वैल्यूशन था। 5 5 6 6 आदमी काम कर रहे थे, उन लोगों को देखना, कपड़ा लाना, ये करना वो करना, यही मेरी जिंदगी थी। और फिर डॉक्टर के पास भी जाना, फिर गोली खाना टाइम टाइम से, यही था मेरा जिंदगी। लेकिन जब समझ में आया दुनिया बहुत बड़ा है, मेढक जब तक कुआं में रहता है तब तक उसको वहीं का दुनिया दिखता है, और जब मेढक बाहर आ जाता है किसी तरह से तो देखता है, बाबा ये तो बहुत बड़ा दुनिया है। सही है गलत? हम लोग इंडिया में हैं, चेंबूर में बैठा हो तो चेंबूर ही देखेंगे ना। अभी देखिए हलीम सर, अवधेश सर मलेशिया जाकर आ गए तो मलेशिया भी देख के आए, तो वहां देख के आए तो अरे वहां तो और भी बहुत अच्छा है, बता रहे थे। वहां के खाना, वहां का रहन, वहां का शहर, सब मतलब बता रहे थे कि क्या बात है। एक बार ये भी बोले कि जब जहाज में हमको फीस मिला, पहले देख के समझ में नहीं आया,
लेकिन जब खाया तो ऐसा लगा कि ऐसा फिश कभी नहीं खाया था। सोचिए दोस्त, इसीलिए मैं सबको ये मीटिंग के जरिए बताना चाहता हूं आप लोग को कि प्लीज अपना जिंदगी बदलना है तो कैसा बदलना है वो सोचे। अपना ही जिंदगी मत देखिए, जिंदगी अपना मिला है उसको तो बढ़िया से गुजारिए। अगर कोई बुरा भरा जो बोल रहा है उसको सुनिए, बोलिए सही, कहीं कोई कहीं कहीं गलती होगा, मुझे मानिए ना, गलती मानना कोई गुनाह नहीं आज तक। अच्छा एक बात बताते हैं, जो सिद्दीपेट लोग गए थे, डॉक्टर लीम जी को कितना पहुंच है क्या है, लेकिन उन्होंने, देखिए ये शब्द मुझे आंख से आंसू आ जाता है कि 4,500 आदमी के पीछे लाइन लगाए प्लेट उठा के और पीछे से खाना खाए, बताए जिसके पीछे लगे वो भाग जाए। तो बोले अलाउंस करवाए कि मुझे खाना खाने देना है आप लोग को। तो प्लीज सोचो ना दोस्त, इतना बड़ा आदमी ऐसा कर सकता है तो हमारा किस खेत के मूल्य है बताइए ना। तो उसके लिए वो क्या प्रयत्न नहीं किए, परेशान नहीं किए। रास्ते में अड़चनें बहुत आएगी, लेकिन उसको झेलना पड़ेगा तो ही आएगा। जब तक झेल नहीं पाओगे आप, जब तक झेलोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तो हमारे ख्याल से 100 कितने जन आ गए हैं भाई, थोड़ा सा देख लेता हूँ। ओ विक्की, ओके ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, हम मार्केट में जब भी जाते हैं तो किस तरह से प्रॉब्लम होता है और किस तरह से सॉल्यूशन होता है उसके बारे में ही बात करूंगा आज मैं। समझिए किसके घर पे आप गए, एक प्रोडक्ट दिए, उन्होंने नहीं माना, हमको गुस्सा आ जाता है। अरे घमंडी के आदमी को, एक्सपायरी ने बोला वो खाता ही नहीं, सही है गलत है, वेस्ट बोलता है वो लेता ही नहीं है, गुस्सा नहीं करता। दोस्तों, ये इसी पे एक कहानी लेके आया हूं आप लोग के बीच में, जो शायद आप लोग, अगर इंसानियत होगा तो आंसू आ जाएगा। दो भाई थे, दो भाई थे। पिताजी कुछ दिन के बाद गुजर जाता है, और पिताजी गुजरने के बाद माँ, दो बेटे, बड़े भाई को शादी हो गया रहता है, भाभी बच्चे रहते हैं, और छोटा था लड़का एक तो। कुछ दिन गुजरते गुजरते माँ भी गुजर गई। माँ गुजर जाने के बाद में बड़ा भाई था, पढ़ा लिखा था, बहुत होशियार था, और होशियारी में क्या किया कि अपना जितना प्रॉपर्टी था अपने नाम कर दिया। पैसा कौड़ी जेवर जितना था घर का नाम भी चेंज कर दिया, अपना नाम से कर दिया। और बोला, छोटा भाई को बोला कि अब तुम ये घर में नहीं रहेगा, अब कहीं भी जा सकते हो तुम। छोटा भाई बोला, भैया हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका ना जेवर चाहिए, जेठिया चाहिए, ना जमीन चाहिए, जगह, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे घर से मत निकालो प्लीज। भाभी ने बोली, तुम ये घर में रहोगे तो मैं चले जाऊंगी, आपको क्या मंजूर है बताइए। वो भगवान का भरोसा लिया, घर छोड़ के चले गया। भला बुरा बहुत बोला, भाई भाभी दोनों, सहन करते करते बर्दाश्त नहीं हुआ, बाहर चले गया। बाहर चले जाने के बाद में कुछ दूरियां में जाके रूम लिया, वहां रहने लगा और अपना गुजर बसर कैसे भी कुछ करके काटने लगा। दोस्तों, समय जो होता है ना, किसी को नहीं छोड़ा है। बड़ा भाई चले जाता है 8-10 दिन काम से बाहर, और उनका बिल्डिंग में आग लग जाती है। आग लगने के बाद में जब छोटे भाई को पता चलता है कि वो घर में आग लग गया है, तो भागे भागे छोटे भाई आ जाता है। आने के बाद में देखता है कि भाभी सामान वामान लेके बाहर आ गई है, आग बहुत तेजी से भड़क रही है। तो छोटा भाई जो था बोला, भाभी भाभी भाभी, मुन्ना कहाँ है? अरे देवर जी क्या बोले, मैं तो सामान के चक्कर में अपना मुन्ना को अंदर ही छोड़ दिया, अब मुन्ना को बचाओ, मुन्ना को बचाओ, चिल्लाती है। अपना भाई को बोलते हैं, जाओ मुन्ना को लेके आओ। भाई बोलती, बहन अब छोड़ दो, मुन्ना भी गया, पूरा जल जाएगा, और जो जाएगा बचाने वो भी मर जाएगा। दोस्तों, वहां देवर ने एक कमल लेता है,
गीला कर देता है और कमल को ओढ़ के सीधा जाता है रूम में, और मुन्ना को लेके अपने जल जाता है, लेकिन मुन्ना को लेके अपने भाभी को दे देता है और बोलता है ऊपर वाले किसी तरह से हमारे मुन्ना को बचा लो। कौन बोला? छोटा देवर बोला। और उस तरह से जाके वो जान बच जाता है मुन्ना के, पूरा सुलझ जाता है। खैराती हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया जाता है। किसको? देवर को। अब उसका भाई जो होता है 8 दिन में आते रहता है, आते आते देखता है कि भाभी बोलती है हमको आज मंदिर जाने का है। तो बोला चलो कोई बात नहीं, मंदिर जाना है तो चलो। अब गाड़ी धीरे धीरे टर्न मारते मारते हॉस्पिटल के उधर चले जाता है। और हॉस्पिटल जाने के बाद में बोलते ये कौन सा मंदिर तुम लेकर आई? बोलते मंदिर तो छोड़ो, मैं भगवान के पास लेकर आई। कौन बोलता है? भाभी बोलती है। और जाके देखता है भाई को जला हुआ स्थिति में, तो बोलता है ची 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 ची, मैं ऐसा लोग को देखना नहीं पसंद करता हूँ, और तुम यहाँ लेके आई। भाभी ने क्या बोली पता है सर? आज जो कुछ भी हम लोग खुश है ना, ये बंदे भगवान के रूप से खुश हैं। अगर ये नहीं होता तो मेरा जिंदगी मर जाती। बोला वो कैसे? बोला आग लग गई थी, पूरा आग, पूरा गांव वाले मेरा भाई को बोला कि जाके मुन्ना को बचाओ, कोई नहीं गया, लेकिन ये पगला, ये भगवान मेरा श्री कृष्ण बोलो जो बोलो सब यही है, और जाके मुन्ना को बचा के लेके आ गया। अपने जल गया लेकिन मुन्ना को आंच तक आने नहीं दिया। ये हमारे लिए भगवान है। और वहां से भाई को इलाज करा के डिस्चार्ज करके जब जाता है, तो प्लेट जो होता है ना, बिल्डिंग में प्लेट होता है ना नाम का, वहां दोनों भाई के नाम था। और दोनों भाई के नाम था। और जाके इसको आरती लगाती है भाभी ने। बोलते हैं हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, हम तुमको बहुत भला बुरा बोला हूं, लेकिन तुमने तो ऐसा काम कर दिया कि शायद तुम वो काम नहीं करते, ताकि दुनिया क्या, मैं दुनिया में रहने लायक नहीं होती। आज से तुम ही मेरा भगवान हो। कहने का तात्पर्य यह है दोस्त, कि अगर आप किसी के घर में जाके एक प्रोडक्ट दे देते हो, एक प्रोडक्ट, लेकिन ध्यान रखे एक प्रोडक्ट दे तो देते हो, लेकिन अगर अच्छे से कंज्यूम करे, अच्छे से उसको लगाए, तो उसका जिंदगी बदल जाएगी उसी तरह से। तब जाके तुम भगवान बनोगे। दोस्तों जो मुझे ऋषि गैनो टी बताया था, उसको सचमुच में बता रहा हूँ, 6 महीने तक मैं भी इज्जत नहीं दिया था। ये है डीएक्शन प्लेटफॉर्म। क्यों नहीं दिया था? कि मेरे समझ में नहीं आया था, भला बुरा मैं भी कह रहा था। लेकिन जब मैं 2018 के बाद में चेकअप कराया, और डॉक्टर बोलते वाह क्या बात है सर, आपको तो कोई रोग ही नहीं है। वहां से मैं सोचा यार वाह क्या बात है, अगर शायद डीएक्शन नहीं मिलता तो ये काम नहीं होता। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट जो है पेशिव है, पेशिव खाना है। आज पता नहीं चलेगा, लेकिन बार बार पता चलेगा। ये नहीं समझ में आता है लोगों को। ये एक चीज एक दिन लगाने से कुछ नहीं हुआ। अभी समझो एक्टिव, ये गोली खाते हो बदन दर्द खत्म हो जाता है, अरे डॉक्टर वाह बहुत अच्छा है। नहीं, सॉरी, जितना अच्छा है उतना कहीं कहीं खराब भी कर रहा है। क्योंकि मेडिकल के बाहर में देखिए सर लिखा हुआ है केमिकल एंड ड्रग्स, हर के मेडिकल में लिखा हुआ है। लेकिन रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है? नेचुरल फूड। नेचुरल फूड मतलब जितना हो सके खाओ, कोई फर्क नहीं गिरता है। ये खाने के अंदर ये पेशिव खाना है, जो अगर आप खाते रहेंगे तो आपको कोई रोग ही नहीं होगा। ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलता है? अच्छा सबसे बड़ी बात है और अभी है, अभी देखिए हमारे बीच में सबसे बड़ा प्रोडक्ट ये भी आ गया है, देखिए नमक। दोस्तों नमक पे बहुत ध्यान दीजिए आप लोग, नमक बहुत सेल कीजिए, क्योंकि नमक ही एक ऐसा चीज है कि टाटा को टाटा बना दिया। टाटा खाओ और टाटा में भर्ती हो जाओ, उसको कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन पैसा उसको बना लिया।
ये नमक का बाजार बहुत बड़ा हो सकता है। अभी तो खाने का तेल भी आ गया। हम लोग बहुत नसीब वाले हैं, बहुत नसीब वाले हैं। जितना जुड़े हैं ना, सब इतना नसीब वाले हैं कि कहिए मत। सिर्फ ये प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट क्या है, इसका मुंह नहीं है और पैर नहीं। आप खाओ शरीर में, इसका मुंह बन जाओ। आप खाओ शरीर में, इसका पैर बन जाओ। जिंदगी अपने आप बदलती है। अब देखिए ना, ये बर्तन धोने का कितना जबरदस्त बर्तन धोने का भी आ गया है। अरे सब लोग खाना खाते हो ना भाई, बर्तन तो धोते हो ना, तो इसे धो ना भाई। बर्तन भी धो, हाथ भी खराब नहीं होता है, प्लस बैंक में पैसा भी आता है सिस्टम से। तो सबका रटना क्या है मालूम है? गाय दूध देती है। कितने जन मानते हैं कि गाय दूध देती है? जरा हैंड रेज कर दे प्लीज। गाय दूध देती है। कितने जन मानते हैं कि गाय दूध देती है? क्या बात है! वो हैंड रेज ही नहीं किया? वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! वाह, वेरी नाइस। अरे क्या बात है, हैंड रेज तो किए हैं। कितने जन हैंड रेज किए हैं? वाह, क्या बात है, क्या बात है! दोस्तों, जितने हैंड रेज किए हैं सभी को नमन है। गाय दूध नहीं देती है, हम बोलता हूँ गाय का दूध निकालना पड़ता है। गाय गोबर देती है। सॉरी। सॉरी, गाय दूध देती कहाँ है भाई? दूध निकालना पड़ता है। तो सॉरी, बहुत अच्छा। ये जान लीजिए कि गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। उसी तरह से अभी हैंडरेज सब नीचे कर दे प्लीज, हैंडरेज सब नीचे कर दे। अभी थोड़ा सा हम बताना चाहता हूं आप लोग को कि डीएक्शन पैसा देती है। कितने जन मानते हैं आप डीएक्शन पैसा देती है? डीएक्शन पैसा देती है, कितने जन मानते हैं? हैंडरेज कर दें प्लीज। वाह, क्या बात है, क्या बात है! हैंडरेज आ रहा है। हाँ, सॉरी सर, यहाँ भी यही हाल है। डीएक्शन पैसा नहीं देती है, सिस्टम पैसा देती है। देखो, आप 1,000 बराबर पीवी नहीं बनाओ, 950 बनाओ, देखो पैसा आ जाता है। और अगर 1,000 प्लस बना लो 10 तारीख के, देखो कैसा बोनस नहीं आता है। वो भी सिस्टम देखिए। तो सिस्टम से आना पड़ेगा आपको, सिस्टम में रहना पड़ेगा आपको, सिस्टम में चलना पड़ेगा आपको। शब्दों में बहुत बड़ा जान है, शब्दों में बहुत बड़ा जान है। इसी से आरती, इसी से अजान है। शब्द है वो समुन्दर का मोती, जो इसी से लोगों को पहचान है। ध्यान रखिए, रिएक्शन एक प्रोडक्ट देती है, उससे कितना आप लेना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। होता क्या है, पर डे जुड़ जाते हैं, पर डे हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम पे ध्यान नहीं करते हैं। सिस्टम को ध्यान करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जितने भी जुड़े हैं सबसे हाथ जोड़ता हूं ईमानदारी से। अभी तक जीरो में कितने हैं प्लीज हैंडरेज कर दें। जीरो में अभी तक पीवी नहीं बना है जिसका, हैंडरेज करो प्लीज। मैं उससे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। और जिसका पीवी अगर 45 भी बन गया वो हैंडरेज ना करे। जो जीरो पे है पूरा हैंडरेज करे प्लीज। जरा देख के बताइए सर कितना हैंडरेज आया है। जीरो वाले, जीरो वाले, जीरो वाले आइए। इस अरे वाह, महीने क्या बात जिन्होंने है! पीवी नहीं किया है, इस महीने जिन्होंने पीवी नहीं किया है अभी तक, वो लोग हैंड रेज करें। सबसे हाथ जोड़ती मिनती है प्लीज, जो जीरो पे है वो हैंडरेज करें। वाह, क्या बात है! आरती वर्मा जी मुलुंड से, सपना गोला जी, और कौन है अस्तार, डायमंड मंडल। 3 जन का ही आया है, बाकी सबका हो गया है। वाह, क्या बात है, क्या बात है! वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो मेरा हिसाब से सब लोग होशियार लोग हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, और सबको नमन बंदन करना चाहता हूँ। सिस्टम क्या बोलता है? अगर प्रोडक्ट खा के आपको खुद फायदा लेना है तो आप 1 तारीख को नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा।
मैं बोलता हूँ। लेकिन अगर पैसा कमाना है इससे, तो आप सिस्टम में रहना पड़ेगा। सिस्टम में रहने का मतलब है 1 तारीख का पीवी मारिए, चाहे 1,000 बनाइए, चाहे जितना बनाने का आपकी ताकत कितना है बिजनेस करने का, वो उठाइए मुद्दा। और उसको सेल करने की ताकत यहाँ बताया जा रहा है हर दिन मीटिंग में। देखिए, नमन करना चाहता है ऐसे सिंह सर को, कितना अच्छा मीटिंग दिए। सर्वेश सर कल कितना अच्छा मीटिंग दिए। और अशोक सर का तो बोलना ही नहीं बाबा, कितना अच्छा मोटिवेशन, कितना जबरदस्त दिए। पैसा बोलता है, एक से एक अभी बोले, सिखा रहे हैं हम लोग को, पर डे सीख रहे हैं। और उसके बाद में भी सिस्टम में आप नहीं आ रहे हो, तो गलती किसका है? उपेंद्र साहब का गलती है, या अशोक सर का गलती है, या आपका लीडर का गलती है? नहीं, सॉरी सर। रिएक्शन में ज्वाइन कर दिया, आपको खिलाना पिलाना जान गए, बस वहीं तक डिफेंड करता है बस। उसके बाद में आपको खुद चलना है। क्यों? अब खुद चलना बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप 1,000 पे भी करता तो अकाउंट में पैसा किसका? मेरा आता है, आपको आता है। सही है गलत है? हमारे पास प्रोडक्ट का किसी तरह से छूटा नहीं गया है। ये देखिए, कौड़ी से बताओ ना किसी से जाके, कहीं भी ये कौड़ी से इतना गुणवत्ता है कि कहने के बात नहीं। मुंह बनिए ना, पैर बनिए ना, पीवी कैसे नहीं बनेगा? हम तो लोगों को बोलता हूँ कि जिसका पीवी नहीं बनता वो अलग से मीटिंग ले मेरे से। कैसे नहीं बनेगा? इसका मतलब है आप किसी को भला करना ही नहीं जानते हो। लोग कहते हैं कि हम किसको भी बोलते हैं ना सर, तो लेता ही नहीं। गलती किसका है भाई? क्योंकि आप बोल नहीं पाते। अगर बोल ये कि हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट, ये पेस्ट जो कर लिया जिंदगी बदल जाती है, घर का डॉक्टर के काम करता है। आदमी सब होशियार है, कोई आदमी ऐसा नहीं है आजकल दुनिया में कि होशियार नहीं है। लेकिन हम बताने का तरीका क्या कर रहे हैं, वो देखिए। नप अभी तो हमारे पास सबसे बढ़िया जो अगर कोई चीज है तो नमक का सिली मेरा सबसे ज्यादा है, नमक का। और नमक पे ही ज्यादा ध्यान देता हूँ। कोई आया ना, कुछ बड़ा नहीं लिएगा तो चलेगा, मैं छोटा चिटका देता हूँ। और जिसको भी दिया हूँ रिवर्स किया है। इसका रीजन क्या हो सकता है? मैं नमक कैसा बेचता हूँ आप लोग को थोड़ा शेयर करता हूँ, शायद आप लोग का भी बदली हो जाए। आप मैं पूछता सर नमक कौन सा खाते हैं आप? तो बोलते हैं टाटा खाता हूँ, कोई टाटा बोलता है, चलो ठीक है। मैं बोला सर खोलिए उसको, देखिए व्हाइट व्हाइट है, क्या नमक ऐसा होता है क्या? मास्टर छोड़ो ना वो सब, मैंने छोड़ने नहीं सर, पकड़िए, क्योंकि वो शरीर में जाके हम लोग को उस तरह से खराबियां कर रहा है, रोग से ग्रसित हो रहे हैं लोग। क्योंकि नमक बगैर हम लोग खाते ही नहीं। नमक ना हो तो हम लोग खा नहीं सकते।